हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप लोग डिलेड एग्ज़ाम को लेकर बहुत सस्पिशन में होंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम हो गया या एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपका डिलेड का जो एग्ज़ाम है कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, कब तक संभावना है, सभी टॉपिक हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको सस्पिशन में नहीं रहना है, बस आप जो तैयारी कर रहे हैं तैयारी को रेगुलर रखिए, तैयारी को आप कंटिन्यू लगातार करते रहिए, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको लाइव प्रूफ बताएंगे कि एग्ज़ाम का डेट कब होगा, कब आएगा, कब नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसमें यहाँ पे शुरुआत में जो क्वेश्चन कहा गया है, आरंभिक शिक्षा डिप्लोमा जिसको डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2025 से 27 में एडमिशन के लिए यानी कि नामांकन हेतु डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन भरे गए परीक्षार्थी पत्र त्रुटि सुधार हेतु द्वितीय डमी प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में आवश्यक सूचना। ये सूचना उस चीज़ का दिया गया है जो बच्चे फॉर्म भरे हैं जिसमें कुछ चीज़ गलती हो गया है, उसको सुधार करना है, उसके लिए भी एक सूचना निकाला गया है। अभी ये एग्जाम का कोई सूचना नहीं है। अभी सूचना में क्या कर रहा है कि विज्ञापन संख्या PR 41/2025 के तहत क्रम प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम में सत्र 25 से 27 नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2025 आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करने अभ्यर्थी सूचित किया जाता है कि उनका द्वितीय डमी प्रवेश पत्र पोर्टल पर दिनांक 9/2/2025 से 25/2/25 तक अपलोड रहेगा। अब जब फॉर्म भरा गया था, फॉर्म भरने के बाद उन्होंने एक डेट निकाला कि जो बच्चा को आवेदन शुल्क जमा नहीं कर पाया है, उसमें कुछ गलतियां हो गया है, कुछ सुधार करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं 19 तारीख से 25 तारीख तक आप उस पर जाकर सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो इसको यूजर आईडी और पासवर्ड अंकित रहेगा, जिसको आप यूजर पासवर्ड डालिएगा आपका जो फॉर्म भराया हुआ वो पेज खुल जाएगा। उसमें आपको जो चीज़ सुधार करना है उसको आप सुधार कर सकते हैं। द्वितीय डमी प्रवेश पत्र मुद्रित एवं एक विवरण सावधानी से जांच लें। इस पत्र में कोई त्रुटि अपेक्षित होती है तो वह उस वैधि पोर्टल पर ही त्रुटि सुधार अवश्य कर ले। अब जैसे कि उसमें फॉर्म खोलिएगा तो उसमें आपको सब कुछ दिया रहेगा जो आप फॉर्म भरे होंगे। तो ये बता रहा है कर है कि जो आप उसमें त्रुटि हो, गलती हो, उसको आप वहाँ पे सही कर लीजिए। दूसरा है कि द्वितीय डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरण, उसमें 2 तरह का डमी पत्र होगा, उसको पढ़ लीजिए। और सुधार के क्रम में जिन अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटि परिवर्तन होता है उन्हें परिवर्तित कोटि निर्धारित शुल्क के शेष राशि भुगतान करना होगा। SC ST दिव्यांग कोटि सुधारोपण अंतन कोटि चले जाते हैं और उन्हें कोटि के लिए निर्धारित शुल्क का अत्यंत राशि 200 रुपया ऑनलाइन विधि से दिनांक 25/2/25 तक करना होगा, अन्यथा उनका मूल प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होगा। जो बच्चे जैसे कि SC ST के तो पैसा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे बोला कि दिव्यांग हो, SC ST हो, अभ्यर्थी को सुधारोपण अन्य कोटि में चले जाते हैं तो उन्हें उस कोटि के लिए निर्धारित शुल्क के अंतर 200 रुपया ऑनलाइन विधि लगेगा अलग से, अगर वो ऐसा करते हैं तो, ठीक है। अब अगला है तीसरा पॉइंट कि 25/2/2000 के बाद किसी प्रकार के त्रुटि का सुधार का प्रदान नहीं किया जाएगा। 25 के बाद कोई भी बच्चा अगर फॉर्म में गलती भर दिया उसके बाद सुधार नहीं किया है तो उसको सुधार कभी भी नहीं होगा। व्यापार संख्या दिया हुआ है 8/2025 अंतर्गत प्रकृति से शर्तें रहेगी। अब यहाँ पे आपको कहीं पे एडमिट कार्ड का टिप्पणी नहीं किया गया है। अब आपको हम बताते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या आएगा, इसलिए लास्ट को पॉइंट जो बताएंगे लाइव प्रूफ उसको देखिएगा, ठीक है। तो आपको इसमें पता चल गया कि एडमिट कार्ड आएगा, नहीं आएगा। अब चलिए लाइव प्रूफ आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि एडमिट कार्ड कहाँ से आएगा, कैसे। चलिए लाइव प्रूफ बताते हैं। तो चलिए यहाँ से आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाना है जिसका वेबसाइट का नाम है बिहार डीएलएड एग्जामिनेशन बोर्ड। अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पर जब आइएगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आपको ऊपर में है बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड PSC डीएलएड, यहाँ पे 2025 एडमिशन डाउनलोड डमी एडमिट कार्ड, यहाँ पे डमी एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। जब इसके नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ पे आपको क्या दिया रहा है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ बताया गया 11 जनवरी से कब से ये शुरू हुआ, टेस्ट कब होगा ऑनलाइन, इस सभी प्रक्रिया बताया गया है। यहाँ पे नीचे आइएगा, सेम चीज़ दिया हुआ है बिहार डीएलएड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो होता है ये यही बोर्ड जो है आपका बिहार डीएलएड कराता है, जिसे BTC कहते हैं, एडमिशन 2025 ऑनलाइन फॉर्म। ये सभी कुछ देखिएगा, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसमें एग्जाम डेट
एडमिट कार्ड के बारे में नहीं दिया है। इसमें सब कुछ दिया है कि आपका फॉर्म कब से भराया, कब तक लास्ट डेट था, लास्ट डेट डिपॉजिट करने का समय क्या था, डमी एडमिट कार्ड क्या दिया हुआ था, सभी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फी भी बताया गया है कि जनरल हो, ओबीसी हो, उस सबको 650 रुपया, SC ST को 760 रुपया लगेगा, और एग्ज़ाम फी पे एग्जामिनेशन फी थॉट ऑफ द चलान और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप पैसा इसको नेट बैंकिंग SBI कोई भी चीज़ से आपको पैसा इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं जमा। अब यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि इसका मैक्सिमम एज क्या है, नहीं है, सब कुछ देने के बाद अब आपको पता चलेगा कि सर इसमें तो एडमिट कार्ड। अब यहाँ पे सब कुछ देख लीजिए, नीचे और आइएगा, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या लिख रहा है, डाउनलोड डमी एडमिट कार्ड हेयर, फिर यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड नोटिस, फिर उसके बाद आपको क्या लिखेगा यहाँ पे अप्लाई तो हमको करना नहीं है। अब हमको क्या करना है, डमी। जब एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ पे सीधे लिखा रहेगा एडमिट कार्ड, डाउनलोड एडमिट कार्ड, डमी लिखा हुआ नहीं रहेगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका एक पेज खुल के आएगा। ठीक है, तो आपका पेज इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा। ठीक है, जब पेज खुल जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा फ्रेंड्स, आपका एडमिट कार्ड जो होगा मोबाइल नंबर से नहीं खुलेगा, आपका वहाँ पे रोल नंबर से खुलेगा। ठीक है, सॉरी, रजिस्ट्रेशन जो आप किए होंगे उस रजिस्ट्रेशन जो आईडी होता है उससे खुलेगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर पासवर्ड। और इसका मतलब है कि अभी इसका कोई एडमिट कार्ड आने का संभावना नहीं है, संभावना हो सकता है होली बाद। अब ऊपर में देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये रहा आपके सामने, बस यही चीज़ पढ़ लीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन डिलेड एग्जाम द कैंडिडेट, यहाँ पे देख लीजिए, शुड बी ऑफिशियल वेबसाइट ओनली, द इंफॉर्मेशन नोटिस बिगेन द कैलकुलेटेड ऑफ द सोशल मीडिया रिगार्ड एंड डिलेड में भी प्लीज बी द इनग्रॉल। अब कह रहा है कि डिलेड जो है अपना जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस, हम ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आए हैं, कह रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप सब चीज़ का नोटिस मिलेगा, लेकिन अदरवाइज आपको सोशल मीडिया चाहे आपको गलत इन्फॉर्मेशन कर देता है कि फलना तारीख का एडमिशन हो, इस तारीख का एडमिशन हो, उस बात को आपको कह रहा है कि इग्नोर कर दीजिए, उस पर आप अमल नहीं कीजिए। अमल तब कीजिए तब आपको ऑफिशियल वेबसाइट ही आपको सही बता सकता है, और ऑफिशियल वेबसाइट ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि सर आप क्या बता रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कराया कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ एग्जाम डेट कमिंग सून, कीप वेटिंग विजिटिंग। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि आप इसको इंतजार कीजिए, कमिंग सून, जल्दी आएगा, क्या आएगा, जल्दी आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इंतजार करना है, होली बाद निश्चित है कि एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि कब आएगा, बस जैसे ही आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको फटाफट सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि होली के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, और एग्ज़ाम होली के बाद या अप्रैल से पहले हो जाएगा। मार्च चला ना, अप्रैल से पहले एग्ज़ाम आपका डिलेड का हो जाएगा, होली के बाद संभावना है। तो बस डराना नहीं है, जितना पढ़ाई किए हुए पढ़ाई करते रहिएगा। और हमारे चैनल जो है SST मास्टरमाइंड, इसमें सिर्फ आपका SST के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, SST के सभी क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वहाँ पे सभी क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो करते हैं, तो फिर आपके लिए फिर कल मिलते हैं 6:30 बजे सुबह में, और फिर नए वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।